इसको थोड़ा मिटा दें, अच्छे से लिख देना। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। इसमें हम लोग को आज पाठ पढ़ना है 2, लेसन 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद आखिर में है क्या, बहुपद बना किससे। चलिए तो यहाँ पर वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग का हो इस क्लास में ज्वाइन हो। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए आज हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद में एक होता है चरमान। सबसे पहले जान जाएंगे चरमान, उसके बाद से जानेंगे अचरमान। अचरमान, चरमान और अचरमान, ठीक है दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले जानेंगे हम कि चरमान होता क्या है, ठीक है। चरमान क्या होता है तो हम बता दे रहे हैं, ABCD के अक्षर को, ABCD हो गया, ABCD डैश डैश कहाँ तक जाए? Z तक। इसको हम बोलते हैं चरमान। क्या बोलते हैं? चरमान बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से मान लीजिए दे दी जाए अचरमान। अचरमान किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा अचरमान बहुत आसान है। अचरमान क्या है? बहुत आसान है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो ये आपका हो गया क्या? अचर संख्या, अचरमान। चरमान ABCD के अक्षर को चरमान, अचर संख्या 1 2 की संख्या को अचर संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए इतना समझ में आ गया, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बना है? बहुपद बना है, ठीक है। तो चलिए अब हम पूछेंगे, आप बताइए बहुपद में किस पे घात होता है? चर संख्या पे घात होता है कि अचर संख्या पे घात होता है? तो यहाँ पर समझिए, आघात जो होता है किस में होता है, ये भी हम सबसे पहले जानेंगे। घात जो होता है किस में होता है, ठीक है। मान लीजिए लिख दिया जाए x, तो आप बताइए कि ये चर संख्या है कि अचर संख्या? तो सबसे पहले जानेंगे जो घात होता है वो किस में होता है। घात जो है आपका पूर्ण संख्या में होता है। किस में होता है? पूर्ण संख्या में। घात किस में होता है? पूर्ण संख्या में। तो आप कहिएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या पहले आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक जाता है। इसमें अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना? इसमें अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये संख्या जो होता है क्या बन जाता है? हमारा पूर्ण संख्या होता है। यानी बहुपद में किस पे पावर होता है? चर संख्या पे पावर होता है। बोलते हैं किस पे स्क्वायर होता है, किसका घात होता है? तो चर संख्या पे क्या होता है? घात होता है। चर संख्या पे घात होता है। समझ में आ रहा है? बहुपद में कभी भी चर संख्या पे घात होता है। समझ में आ रहा है? और वो घात होता है किस में होता है? तो वो होता है पूर्ण संख्या में। किस में होता है? पूर्ण संख्या में होता है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। केवल इस बहुपद के बारे में एकदम 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। बहुपद एकदम 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो में बने रहिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग का हो क्लास में ज्वाइन हो। चलिए यहाँ पर देखिए, समझ में आ गया? चर संख्या, चर संख्या पे यानी चर संख्या क्या है? चरमान ABCD Z तक, इन जितना होता है इन सब पे अगर पावर दिया होगा तो वो चर संख्या होगा, और नहीं दिया होगा तो चर संख्या करें बहुपद होगा, और नहीं दिया होगा तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यानी चर संख्या पे अगर घात होगा तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, और वो जो घात होगा किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए x के पावर क्या है? कुछ नहीं है, किसी का पावर कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है, यानी ये क्या है? आप बोल सकते हैं ये बहुपद है। बहुपद है। क्या बोल सकते हैं? बहुपद है। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह हो 2x, तो आप कहिएगा 2 इसमें क्या है? अचर संख्या है। x का है चर संख्या है। x का घात क्या है? कुछ नहीं है।
यानी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आप कहिएगा ये बहुपद है, बहुपद है। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरह दे दे x के पावर -2, तो अब क्या कहिएगा, क्या ये बहुपद है या नहीं है, बताइए क्या ये बहुपद है, तो बोलेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि जो बहुपद होता है वो हमारा होता है जिसका उसका जो पावर होता है ना वो किस में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। यानी उसका पावर 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, डैश डैश कहाँ तक होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। यानी प्लस में उसका पावर होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही। लेकिन इसका पावर क्या है, माइनस है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो यस लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, आप बताइए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे x के पावर नहीं 2x + 5, ठीक है, यहाँ पर दे दे पावर 3, तो क्या है, बहुपद है, तो बोलेंगे यस बहुपद है। इसके घात क्या है, 3 है, इसलिए क्या है, बहुपद है, बहुपद है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में, ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, कह दे आप बताइए हाँ a के पावर दे दे, a के पावर 1/2, a के पावर दे दे 1/2, तो आप बताइए क्या है ये, कमेंट कीजिए तो कि क्या है, a के पावर 1/2 बहुपद है या नहीं है, जल्दी बताइए कमेंट में। क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/2 का है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे 1/x के पावर चाहे 1/x दे दे, क्या दे दे 1/x। आप पूछे क्या ये बहुपद है या नहीं है, आप बताइए बहुपद है या नहीं है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि वो ये 1/x है, पावर क्या है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका पावर लिख देंगे 1, अरे चोर पर तो पावर 1 है, ये क्या है, बहुपद है, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, बहुपद है। लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बहुपद गलत हो जाएगा। यानी क्या किया गया है, इसका मेन आंसर क्या होगा, देखिए इसका मेन आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, यानी इसका हो जाएगा 1/x को मान होता है x के पावर -1। तो अभी बताइए -1 पावर क्या है, माइनस में है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद क्या है, नहीं है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि आप बताइए 2 नंबर में 5 बहुपद है या नहीं है, 5 बहुपद है या नहीं है, तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा, बोलिए 5 बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 5 बहुपद है, बहुपद है। कैसे, कैसे कि आप लोग बताइए, यहाँ पे 5 तो अचर संख्या है, मान लीजिए अगर इसमें 1 से गुणा कर दें तो 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 5 का 5 लिखिए, अगर x का पावर हम 0 लिख दें तो किसी का भी पावर 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी अचर संख्या चर संख्या दोनों है, इसका घात क्या है, 0 है। तो अभी बताए हैं जिसका घात 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक गया हो, अनंत तक गया हो, अगर ऐसा घात हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये बहुपद है, बहुपद है। 5 का है, बहुपद है। अगर इस तरह दे 6 का है, बहुपद है। 7 का है, बहुपद है। 9 क्या है, बहुपद है। समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा बहुपद होता है। चलिए एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम 0 लेवल से, ठीक समझ में आ रहे हैं ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या हों इस क्लास में जुड़े। अब चलिए तो हो गया बहुपद का मामला समाप्त, बहुपद का हो गया समाप्त हो गया। देखिए कैसे, मान लीजिए तो पावर समझ में आ गया। पावर किस में होता है, पावर जो होता है इसका पूर्ण संख्या में होता है। अब पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी संख्या में पावर हो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है, पावर केवल पूर्ण संख्या में होना चाहिए तभी वो बहुपद कहलाएगा, और नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए वीडियो में बने रहिए।
यहां पर देखिए, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपसे, बताइए 2x के पावर 0 आप गुणे 5, बताइए क्या बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? कहिएगा कि बहुपद है, क्योंकि x के पावर क्या है? 0 है। तो 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यानी 2 गुणे 1 और गुणे 5, यानी 2 एकम 2 और 5 दूना 10, क्या है? 10 का है आपका बहुपद है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 12th के बाद करना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, तो करनी होगी CUET की शानदार प्रिपरेशन। देखिए अब चलते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है। बहुपद का दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक होता है पद के हिसाब से बांट सकते हैं, और एक होता है ये घात के हिसाब से, बांट सकते हैं। दो प्रकार से बांट सकते हैं। बहुपद में होता है, अगर बहुपद देखिए कितने प्रकार का होता है। बहुपद में होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। उसके बाद से होता है द्विपदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद से होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इसके बाद से आगे क्या होता है? बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? घात के हिसाब से देखा जाए तो एक होता है रैखिक बहुपद, जिसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद हो गया। 2 नंबर में आ गया द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होता है आपका त्रिघातीय बहुपद। वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? इसको आप समझेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है, रैखिक क्या होता है, द्विघाते क्या होता है, त्रिघाते क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। जो लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, बहुपद नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो लोग के लिए एकदम ये जरूरी है। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। आप लोग क्या करें? वीडियो को देखें, समझ में आ रहा है? शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पदी का होता है वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए केवल 2x हो, केवल 2a हो, केवल 5b हो, केवल 6a हो, ca हो, यानी क्या होता है? ca नहीं, 2a हो, तो ये क्या होता है आपका? चाहे कुछ भी हो जाए, 2 के जगह पर 6 रख दीजिए। समझ में आ रहा है? यानी ABCD में से कोई भी अक्षर x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो, यानी केवल एक पद हो। देखिए इसमें क्या है? 2x केवल एक पद है, 2a केवल एक पद है, 5b केवल एक पद है, 6y केवल एक पद है। समझ में आ रहा है? केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। घात से हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए द्विपदी, इसमें 2 पद हो, जैसे 2x + 5 दे दे, तो आप बताइए इसमें एक पद है, एक पद दो पद है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x + 6 दे दे, तो ये क्या है? द्विपदी है, एक पद द्विपद है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस या नो जल्दी कमेंट में बताइए तो। यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए कमेंट में, हम कमेंट देख रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी बताइए तो, थोड़ा पानी पी ले, हम प्यास लग गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस यस, ठीक है। ठीक है, हाँ। देखिए क्या होगा जिसमें 2 पद? द्विपदी। त्रिपदी का मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 पद हो। पानी पिए हैं ना, एनर्जी आ गया है। समझ में आ रहा है ना? एकदम बिजोड़ पढ़ाएंगे। अब देखिए कहने का मतलब है ना कि त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो, जैसे 2x + 2y + 5, ये क्या हो गया? इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए जैसे इस तरह हो 2x + 6y + 5 चाहे 6, ये भी क्या हो गया? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? कमेंट में बताइए, ठीक है।